एक बहुत बड़ा खुशहाल राज्य था। इस राज्य में रानी का राज्य था। रानी की 2 बेटियां थी। छोटी बेटी राजकुमारी समंथा बहुत ही निडर थी। एक दिन उनके राज्य में एक आदमी आया जो खुद से ही पागलों की जैसे बातें कर रहा था। नहीं नहीं, मैं अकेले ही उस पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और उस जादूगर वारलॉक को मार गिराऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजमहल से महारानी और मंत्री उस पागल आदमी को देख रहे थे। ये कौन है और किससे बातें कर रहा है? महारानी, वेशभूषा से राजकुमार लग रहा है और ये जादूगर वारलॉक को मारने की बात कर रहा है। लगता है उस जादूगर ने इस पे कोई काला जादू किया है जिससे इस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जादूगर वारलॉक ने इतने अच्छे राजकुमार को पागल बना दिया। मंत्री जी, हम इसकी मदद करना चाहते हैं। इसकी मदद करने के लिए इसकी शादी करवानी होगी। क्या? जी, अगर इसे जादूगर वारलॉक से बदला लेना है तो इसे शादी करनी होगी, नहीं तो ये पहाड़ की चोटी पर जाते ही मर जाएगा। कौन करेगा इससे शादी? हम करेंगे इससे शादी। राजकुमारी समंथा बहुत ही जिद्दी थी। महारानी समंथा की शादी उस पागल आदमी से नहीं करवाना चाहती थी, पर राजकुमारी की जिद के आगे महारानी को झुकना ही पड़ा। शादी होने के अगले ही दिन दोनों पहाड़ी की चोटी पर जाने निकल पड़ते हैं। घंटों तक सफर करते हुए रात हो जाती है। दोनों जंगल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। राजकुमारी चलते चलते बहुत थक चुकी थी, तो वो बैठते ही सो जाती है और वो राजकुमार बड़बड़ाते रहते हैं। वो जादूगर वारलॉक मुझे ऐसे मारेगा तो उसे मैं ऐसे मारूंगा। उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। सुबह हो जाती है और चिड़ियों की आवाज से राजकुमारी समंथा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उनका पति अभी तक सो रहा है और उनके मुंह से छोटे छोटे पिक्सीज बाहर आ रहे हैं। तुम इनके शरीर के अंदर क्या कर रहे हो? कहीं तुमने तो इन्हें पागल नहीं बनाया? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा सुलेमान ने हमें अपने शरीर में पनाह दी है। क्या मतलब? और ये राजा सुलेमान कौन है? यहाँ से बहुत दूर एक राज्य है। उस राज्य के राजा है राजा सोलोविन। और हमारी मदद करने के लिए वो हमारे साथ जा रहे हैं उस जादुई पहाड़ी की चोटी पर। कैसी मदद? हम अपनी महारानी के साथ एक तालाब में रहते थे। हमारी महारानी और हम सब पिक्सीज को ताकत एक जादुई पत्थर देता था, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। पर ना जाने जादूगर वारलॉक को इसके बारे में कैसे पता चल गया। वो जादुई पत्थर मुझे दे दे। हमारे पास कोई जादुई पत्थर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लगता है तुझे अपनी पिक्सीज से प्यार नहीं है। 1 मिनट में सारी पिक्सीज का जीवन छीन लूंगा। हा 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 हा। अब तू ही सोच, तुझे जादुई पत्थर चाहिए या फिर तेरे लोगों का जीवन? और महारानी को ना चाहते हुए भी जादुई पत्थर देना पड़ा। और अब जादुई पत्थर ना होने से महारानी कमजोर पड़ रही हैं और धीरे धीरे पिक्सीज बीमारी से मर रहे हैं। तभी हम राजा सोलिवन के पास मदद मांगने के लिए गए और उन्होंने हमारी मदद करने के लिए हाँ बोल दिया। मैं जादूगर वारलॉक को हराकर जादुई पत्थर वापस लाऊंगा। आप मेरे शरीर में घुसकर जादुई पहाड़ की चोटी तक जा सकते हैं। तब से हम राजा सोलिवन के शरीर में रहते हैं। लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर वो महान हैं। पूरे दिन बिना खाए या सोए हमें पनाह दे रहे हैं, क्योंकि उस जादुई पत्थर से ही हमारी पवित्र रोशनी पड़ती है। अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो जल्द ही बीमार हो जाएंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। तभी राजकुमारी की नजर एक चिकनी मिट्टी पर जाती है और राजकुमारी उस चिकनी मिट्टी से एक छोटा सा घड़ा बना लेती है, जिसमें ढेर सारे छेद होते हैं। अब से तुम लोग इसमें रहोगे। इससे तुम लोग सही सलामत जादुई पहाड़ तक पहुंच पाओगे और राजा को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तभी राजा सुलीवान की नींद खुल जाती है। पिक्सीज कहाँ हैं? राजा सुलेवान, पिक्सी सही सलामत है इस घड़े में। मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया है और अब हमें जल्दी से उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा। कुछ ही घंटों बाद वो पहाड़ के पास थे। हम दोनों को एक साथ पहाड़ पर पाँव रखना होगा। उन्होंने एक साथ पाँव रखा और जादूगर वारलॉक की सुरक्षा दीवार टूट गई। जादूगर उनके सामने खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? पिक्सीज की महारानी का जादुई पत्थर लेने, जो तूने उन्हें जबरदस्ती हथियाया है। अब वो हमें लौटा दो। तुम दोनों को मरने का शौक है ना, तो आ जाओ। राजा सुलेमान आगे बढ़ते हैं कि तभी जादूगर एक हाथ से राजा को उठाकर पटक देता है। राजकुमारी समंथा राजा सुलेमान को उठाने लगी तो दूसरी ओर जादूगर मंत्रों का जाप करने लगा। जादूगर दोनों को 10 फीट की ऊंचाई पर ले गया मंत्रों की शक्ति से और जमीन पर पटक दिया। मुझे मारने आए थे,
मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। राजकुमारी, यहाँ से चली जाओ, ये हम दोनों को मार देगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कोई तो उपाय होगा इसे हराने का। पवित्र रोशनी, पर अभी तो सुबह होने में बहुत समय है। पिक्सी से भी रोशनी आती है और इस पत्थर से उनकी रोशनी बढ़ेगी। तुम दोनों किस्मत वाले हो, तुम्हें ज्यादा नहीं डर पाऊंगा। राजकुमारी समंथा मिट्टी का घड़ा तोड़ देती है। पिक्सीज, अपनी पवित्र रोशनी को उजागर करो। और पिक्सीज तेज रोशनी के साथ जादूगर वॉरलॉक के पास जाते हैं। पवित्र रोशनी से वो जलकर राख हो जाता है और जादुई पत्थर जमीन पर गिरता है। राजा पिक्सी की रानी को जादुई पत्थर देते हैं और रानी पहले जैसी ही तंदुरुस्त हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद राजकुमारी समंथा राजकुमार के साथ राजमहल लौट आती है और अब वो वहाँ की महारानी बन जाती है। रानी समंथा की माँ उससे मिलने के लिए आती है, साथ ही ढेर सारे उपहार लाती है। सब बहुत ज्यादा खुश थे। अंत भला तो सब भला। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में हेनरी नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज सुबह बाजार में जाता और अपना व्यापार खत्म कर रात को लौट आता। सारे गांव के लोग उसे एक मेहनती इंसान मानते थे। एक दिन जब हेनरी बाजार में व्यापार कर रहा था, तब वो एक जौहरी के पास जाता है और क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? बोलो तो तुम्हें एक मस्त डील दूं क्या? हेनरी, तुम्हारे पास क्या डील हो सकती है भला? तब हेनरी अपने झोले में से एक सोने का छोटा सा पत्थर बाहर निकालकर जौहरी को थमा देता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं में सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए? अरे तुम इधर उधर की फिजूल बातें मत करो और मुझे इसका कितना दाम दोगे ये जल्दी बताओ। एक गरीब व्यापारी के पास भला इतना कीमती सोने का पत्थर ये कहाँ से आ गया? खैर, मुझे क्या। सुनो, कल अपनी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाऊं जो उसको पसंद आएगा। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं खाने की कुछ सामग्री खरीद के ले आती। क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उन्हें दावत दे। आखिर हमारे बेटे का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। इतने पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? अरे ये क्या, तुम कुछ भी सोचती हो। कुछ दिनों से मेरे व्यापार में काफी मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छी रकम दे रहे हैं। अब तो हमारी गरीबी के दिन गए, समझी? अगले दिन गांव वाले हेनरी के घर दावत का खाना खाने आते हैं। हेनरी के घर की दावत देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक गांव वाला हेनरी से आकर पूछता है, ये दावत तो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या, जो इतने पैसे घर में आने लगे हैं? अरे भाई, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। ये हेनरी जरूर कुछ छिपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ। इसने ऐसी क्या सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अगले दिन से जेम्स हेनरी पर नजर रखने लगा। घर से बाजार तक हेनरी पर नजर रखे जेम्स उसका पीछा करने लगा। एक दिन रात को जब हेनरी बाजार से अपने घर वापस जा रहा था, तभी वो घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है और आसपास देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा हो। पर जेम्स छुपकर ये सब दूर से देख रहा था। ये हेनरी इतनी रात को यहाँ इस कुएं के पास क्या कर रहा है? तभी हेनरी एक खाली झोली लेकर कुएं के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद सोने से भरी झोली वो बाहर लेकर आता है। मुझे पता था हेनरी जरूर कुछ राज छिपा रहा है। अभी मुझे पता चला कि ये इतना अमीर कैसे बन गया। अब जब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है, तो क्यों ना थोड़ा इसका फायदा लिया जाए। थोड़ा धन बांटने से कौन सा हेनरी गरीब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ,
कल मैं रात को इसके अंदर चला जाता हूँ और अपने लिए थोड़ा सोना बाहर लेकर आता हूँ, फिर अपनी पत्नी को देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन जेम्स रात को चोरी छिपे उस कुएं में जाने की तैयारी करता है। जेम्स अंदर उतर जाता है। तब उसे कुएं के अंदर सिर्फ झाड़ियां और अंधेरा ही दिखता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद जेम्स को एक सुरंग दिखाई देता है। कुएं में सुरंग? शायद उस सुरंग के पार ही होगा ढेर सारा सोना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। जेम्स उस सुरंग को पार कर लेता है। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी छोर तक पहुँचता है, वैसे ही उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोना पहली बार देखा है। जल्दी से अब मैं सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। वाह वाह, अब तो मेरी निकल पड़ी। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। कल ही जौहरी से इसका भाव करा कर लाती हूँ। जेम्स की पत्नी जौहरी के पास जाती है और उसे उस सोने के बदले बहुत अच्छी रकम मिलती है। हर रोज रात को जेम्स हेनरी के कुएं में जाता और झोली भरकर सोना अपने साथ घर लेके आता। देखो तो, मैंने अपने लिए कितनी सारी नई साड़ियाँ खरीद ली है और ये जेवर सब मेरे हैं, मेरे। क्यों ना आज इनसे कहकर थोड़ा ज्यादा सोना लेके आने को बोलती हूँ। रोज रोज कितनी बार ये हेनरी के कुएं से चोरी छिपे सोना लाएंगे। अगर एक साथ ही ढेर सारा सोना लेकर आएंगे तो कई महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, यही सही रहेगा। सुनो, आज रात आप ढेर सारे झोले लेकर जाओ और मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आओ। एक साथ ही अगर ढेर सारा सोना घर पर आएगा तो आपको हर रात कुएं में जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आता हूँ। जेम्स कुएं में जाता है और सोना निकालना शुरू करता है। जैसे ही वो एक जगह से बहुत सारा सोना निकालने जाता है, वैसे ही उस कुएं की दीवार कमजोर होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कुएं की दीवार में दरार आ रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं इसी कुएं में फंस जाऊंगा। पर जाने से पहले थोड़ा और सोना लेता हूँ। दूसरे दिन जब हेनरी को ये बात पता चलती है, तब वो जेम्स की पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद करते, लेकिन आपने चोरी और लालसा का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लालच एक ऐसा दानव है जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, वह अपने विचारों से अमीर होता है।